और आपके पास लौटेंगे आगे। और जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के सीएम का ऐलान हुआ, सीधे बात डिप्टी सीएम को लेकर उठने लगी। अब छत्तीसगढ़ में सूत्रों के अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो अरुण साव और विजय शर्मा हो सकते हैं डिप्टी सीएम। सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि ओबीसी और सामान्य वर्ग को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सकता है। विजय शर्मा के जरिए हिंदुत्व को साधने की कवायद जो है बीजेपी कर सकती है। मंत्री मोहम्मद अकबर को विजय शर्मा ने हराया था। एक आम चेहरा जिसने पूर्व कैबिनेट मंत्री को शिकस्त दी, भारतीय जनता पार्टी उस पर भी दांव खेलने की कोशिश करती हुई, जिसे आम जनता को भी साधा जा सके। साथ ही साथ अरुण साव, जो कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए लगातार काम करते आए प्रमुख रूप से, उनको भी दायित्व दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय को सीएम बनाया। आपको बता दें कि इसका ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कर दिया था। उन्होंने क्या कहा था, सीधे आपको सुनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे प्रचार के लिए, तो उनकी तरफ से पहले ही संकेत दे दिए गए। उन्होंने कहा कि आप विधायक बनाइए, मैं बड़ा नेता बनाऊंगा। तो आपको ये बताएं कि विजय शर्मा, जिनके नाम को लेकर डिप्टी सीएम के साथ साथ हलचलें तेज होने लगी हैं। इसके बाद कवर्धा में जो मंजर है वो भी हम आपको दिखाएं, किस प्रकार से जश्न में डूबे हुए हैं ये तमाम कार्यकर्ता। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पटाखे फोड़े गए, खुशी का इजहार किया गया। कवर्धा में समर्थकों का ये उत्साह बता रहा है कि विजय शर्मा के नाम को लेकर कहीं ना कहीं जो अटकलें हैं वो सिद्ध भी हो सकती हैं। भगवान पे तो भरोसा था भैया, साथ में इनकी मेहनत थी और फिर जनता का आशीर्वाद था। बहुत अच्छा लगा। जिस पद पर हैं वो आपको उम्मीद थी आप लोगों? भगवान पे तो यकीन था और इनकी मेहनत का रंग था जो आज निखर के आया है। आज एक बार फिर कवर्धा ने अपनी नई पहचान बनाई है और हमारे विजय भैया जो एक धुरंधर कहे जाने वाले अराजकता का माहौल बनाने वाले व्यक्ति को इस जिले से उन्होंने बाहर किया और जनता का आशीर्वाद और उनकी मेहनत आज पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। भाजपा ने फिर से उनकी मेहनत के अनुरूप उनको फिर से एक यथा स्थान दिया है और यही सबसे बड़ा उदाहरण है कि भाजपा एक सामान्य कार्यकर्ता की पार्टी है, जिसमें सामान्य कार्यकर्ता शून्य से लेकर शिखर तक पहुंच सकता है। और उस बात का जिक्र भी हम लगातार कर रहे हैं जिसमें विष्णुदेव साय को सीएम बनाने का ऐलान जब केंद्रीय गृह मंत्री प्रचार के लिए आए तभी कर चुके थे। तो विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का सीएम बीजेपी बना रही है, मुहर लगा दी गई है। शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है। आपको ये भी बताएं कि चुनाव के दौरान लगातार प्रचार प्रसार के लिए जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे थे, सभाएं कर रहे थे, उसी समय उन्होंने कहा था कि मैं विष्णुदेव साय को बड़ा आदमी बनाऊंगा, बड़ी जिम्मेदारी दूंगा। ये उनके बयान थे, ये उन्होंने कहा था उस समय और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी अब मिल चुकी है। माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। हम और छत्तीसगढ़ को उसका नया सीएम मिल ही गया। आदिवासी समुदाय से आने वाले विष्णुदेव साय को सीएम चुना गया है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया। इसके बाद से विष्णुदेव साय के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। हम 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार कुनकुरी, जहां से वो विधायक है, जशपुर, जगदलपुर और कांकेर, चारों ही जगहों पर समर्थकों के बीच गजब का उत्साह, नाच गाकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया जा रहा है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक साथ। कुनकुरी में भी देखिए किस प्रकार उनके घर पर भी खुशी का माहौल। रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां आरोपियों का जुलूस निकाला गया है। हिस्ट्री शीटर अरुण यादव का जुलूस निकाला गया। आपको बताएं कि चाकू दिखाकर ये लोगों को डरा धमका रहा था।
ये पूरा मामला आजाद चौक का है और आजाद चौक पुलिस ने ही कार्रवाई की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आतंक इन्होंने मचा रखा था, लोगों में भय का माहौल पैदा करने के लिए आए दिन ऐसी करतूत किया करते थे। इसी बीच पुलिस ने इनका जुलूस निकाला है भरे बाजार में। ये तस्वीरें आपके सामने रायपुर की हम दिखा रहे हैं, जहां पर आरोपियों का जुलूस निकाला गया। आए दिन लोगों में भय का माहौल पैदा करने के लिए ये चाकू दिखाना, डराना धमकाना, ऐसी हरकतें किया करते थे। सीधे आपको रायपुर ले चलेंगे। सहयोगी युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, इस प्रकार की कार्रवाई नजीर भी पेश करती है और बहुत जरूरी भी है रायपुर जैसे शहर में जहां अपराधों का ग्राफ एकदम से ऊपर गया है। युगल जी बिल्कुल, देखिए अवंतिका, आजाद थाना क्षेत्र की पुलिस को सूचना मिली थी कि अरुण यादव जो हिस्ट्री सीटर है वो चाकू निकाल करके लोगों को सरेराह डरा धमका रहा है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली पुलिस की टीम वहां पर गई और उसे गिरफ्तार किया। कई मामले में वो जेल जा चुका है, जेल में निरुद्ध भी रहा है और विचाराधीन भी रहा है। कई मामले उसके खिलाफ दर्ज है। हिस्ट्री सीटर अपराधी है और लगातार इस तरह से खौफ बनाने का काम वो लगातार कर रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ा है और जुलूस निकाला है और इस तरह से आरोपियों की जब जुलूस निकाली जाती है तो लोगों के मन में इस तरह के आरोपियों के प्रति जो भय रहता है, अपराधियों के प्रति, वो समाप्त होता है। लगातार हम राजधानी रायपुर की बात करें तो अलग अलग थाना क्षेत्रों में, चौकी क्षेत्रों पर जो चाकूबाजी की घटना है बीते कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रही थी। लगभग 300-400 ऐसे जो युवा हैं, टीनेजर्स हैं, जिन्होंने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया और वो हालांकि सभी जेल में अभी बंद है। अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। पहले पुलिस ने ऑनलाइन चाकू खरीदी करने वालों पर भी कार्रवाई की, बहुत सारे चाकुओं को जब्त किया, ऐसे कंपनीज को नोटिस भी जारी किया, लेकिन चाकूबाजी की जो घटना है उस पर अंकुश नहीं लग पा रहा था। अब पुलिस एक एक करके ऐसे अपराधियों को, आदतन हिस्ट्री सीटर आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल के शिकंजों के पीछे भेज रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, बात अंबिकापुर की करते हैं, जहां पर अस्पताल में पर्स चोरी हुआ है। प्रसव कराने आई महिला का पर्स चोरी हो गया और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। तस्वीरें आप देखिए। पर्स में 25,000 रुपए थे, दस्तावेज रखे हुए थे। लखनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस प्रकार बेखौफ होकर ये चोर महिला का पर्स लेकर यहां से फरार हो जाता है। अंबिकापुर की ये तस्वीरें हैं। अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी सवाल, साथ ही साथ दिन दहाड़े चोरी से हड़कंप की स्थिति। अस्पताल में भी प्रसव कराने आई थी महिला, लेकिन पर्स चोरी। कोरबा का जिक्र करेंगे, जहां सूने मकान से लाखों रुपए पार कर ले गए चोर। 3 लाख नकदी और जेवर चोरी हो चुके हैं। तो ताला तोड़कर मकान में ये चोर घुसे और वारदात को अंजाम दिया। सिविल लाइन के MP नगर की घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरा में हालांकि कैद नहीं हो पाई। सूने मकान से लाखों रुपए इन चोरों द्वारा पार कर दिए गए। 3 लाख रुपए नकदी और जेवर भी चोरी किए गए हैं। तस्वीरें बयां करती हैं किस प्रकार की वारदात इस मकान में हुई। परिवार जब मौजूद नहीं था उसी दौरान मकान में दाखिल होते हैं चोर। सारा सामान तितर बितर मिला और ये पता चला कि सभी कीमती सामान लेकर चोर फरार हो गए। मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची है। FIR दर्ज की गई है। लगातार चोरों की तलाश है।